हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड 2016 का होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात को क्लियर करता जाऊंगा, जिससे आपको मैं बहुत ही कम समय में बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपको सामने, जैसे मान लीजिए अभी मैं कंट्रोल एन करते हैं और नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, हम एक बार इंटरफेस करते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि यदि आपको रैंडम कुछ लिखा हुआ चाहिए एमएस वर्ड में, तो उसके लिए आप क्या करिए, इज इक्वल प्रेस करिए और RAND और ओपन क्लोज और इंटर कर दीजिए। तो देखिए आपके पास रैंडम कुछ पैराग्राफ आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दे देता है एमएस वर्ड। तो वो फार्मूला मैं आपको फिर से यहाँ पर लिखे देता हूँ, जिससे कि आपको फार्मूला अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखो यूट्यूब में, तो उसे क्या करो, आप एक रफ और पेन लेके बैठो और उस चीज़ को कॉपी और पेस्ट अपने दिमाग में भी करो और रफ में भी करो, जिससे कि वो चीज़ आपके दिमाग में लॉन्ग समय तक रहे। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला है जिससे हम करीब 5 से 6 पैराग्राफ का टेक्स्ट ला सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या सीखा कि एमएस वर्ड में आप रैंडम टेक्स्ट कैसे लाते हैं। अब दूसरा स्टेप में हम सीखेंगे एमएस वर्ड 2016 के होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप को। तो इसमें देखिए पहला है कट, कॉपी और पेस्ट, जो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो देखिए हम आपको अभी देखिए ग्रे कमांड में है, जैसे भी हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, चाहे इतना करें चाहे हम पूरा सेंटेंस कर लें, तो देखिए कट और कॉपी क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो पहले देखिए कॉपी करने से क्या होता है, आप मेरे बोलने पर ही समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए कॉपी करने से वो टेक्स्ट कॉपी तो हो जाता है, लेकिन वो अपने स्थान से नहीं हटता। उसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं या कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो कॉपी से क्या हुआ, कॉपी भी हुआ और पेस्ट भी हुआ, लेकिन ये टेक्स्ट अपने स्थान से नहीं हटा। लेकिन हम कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए कट ऑप्शन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हुआ, वो टेक्स्ट अपने स्थान से हट जाएगा। अब हमें जहाँ भी रखना है तो वहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ से पेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो कट और कॉपी में क्या अंतर है, कट करके भी पेस्ट कर सकते हो और कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉपी कर कोई भी शब्द को कॉपी करने से वो अपने स्थान पर ही रहता है, उसको पेस्ट का है जितनी बार करो वो अपने स्थान पर ही रहेगा, आप मल्टीपल जगह पेस्ट कर सकते हो। लेकिन कट करने पर वो अपने स्थान से, वो टेक्स्ट जिस भी आप शब्द को कट करते हो वो अपने स्थान से हट जाता है, उसको भी आप मल्टीपल पेस्ट कर सकते हो। तो कट, कॉपी और पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टॉपिक कंप्लीट। अब चलिए पहले हम समझते हैं फॉर्मेट प्रिंटर क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पेस्ट के ये 4 ऑप्शन समझेंगे और पेस्ट स्पेशल समझेंगे फटाफट के अंदाज में। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्मेट प्रिंटर है। अब मान लीजिए आपने ये पूरे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दिया, इसका नाम है फॉर्मेट प्रिंटर। तो इससे मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दिए, तो जैसे हमने फॉर्मेट किया ना, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और इसमें हमने मान लीजिए कि थोड़ा कलर शेडिंग दे दी, और इसके फॉन्ट को कलर थोड़ा, हमने फॉन्ट का कलर भी थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए कि हम ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप ये जो फॉर्मेटिंग किए हो, ठीक है, ये आप चाहते हो कि इस वाले टेक्स्ट में आ जाए, इसमें भी आ जाए, मतलब किसी भी टेक्स्ट में आप ये फॉर्मेटिंग लाना चाहते हो, तो चाहे आप इतना सेलेक्ट करो चाहे पूरा सेलेक्ट करो। ठीक है, जितना आपका मन हो उतना आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ देखिएगा क्या होगा कि जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है, इसमें बोल्ट फिर है, बोल्ट के बाद टेक्स्ट बोल्ट किया गया है, इटैलिक किया गया है, इसमें आपको थीम कलर दिया गया है। तो ये पूरी फॉर्मेटिंग आप ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो एक बार हमने सिंगल क्लिक किया ना, तो वो एक ही बार में आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है, जितने की आपको वो ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उतने क्लिक करके ड्रैग करो और छोड़ दो। तो क्या हुआ, फॉर्मेट प्रिंटर में हमने सिंगल क्लिक किया तो एक बार काम किया, और क्या किया, इसकी फॉर्मेटिंग को इसने मतलब इसकी फॉर्मेटिंग को इसमें अप्लाई कर दिया। लेकिन आप चाहते हो मल्टीपल काम करें तो क्या करो, पहले तो सेलेक्ट कर लो। ठीक, अब इसमें डबल क्लिक कर दो। अब डबल क्लिक में क्या होगा कि मल्टीपल काम करेगा। ये देखिए मल्टीपल मतलब जितने बार चाहो आप उसकी फॉर्मेट को, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो सभी में आप बारी बारी से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अभी कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, फिर से मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब पेस्ट के कुछ ऑप्शन समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा कंट्रोल जेड कर देते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, अब देखिए, यहाँ पर आपको पेस्ट ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 में क्या है, पहला देखिए कि इसका लिस्ट में क्या लिखा हुआ, पहले में क्या लिखा हुआ है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। फिर दूसरे में मर्ज फॉर्मेटिंग, तीसरे में पिक्चर, चौथे में कीप टेक्स्ट ओनली। ये सभी को बारी बारी समझते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, देखिए, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट, ये इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा सोर्स डेटा है। कौन सा डेटा हो गया, सोर्स। देखिए, इस वाले ऑप्शन को समझने के लिए थोड़ा सा मेरा आप थ्योरी समझिएगा, जो मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हम इसको कॉपी करते हैं, कहाँ से कॉपी किया हमने, यहाँ से हमने इसे कॉपी किया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा विंडो को छोटी करके आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, इसको भी हमने क्लोज किया। हाँ, अब क्या करते हैं, एक कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेते हैं। हमने इसको बड़ा किया, कंट्रोल एन कर दिया, एक दूसरा पेज आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा मल्टीपल करके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये अब देखिए, अगर इस डेटा को, जो फॉर्मेट है, क्या है, ये फॉर्मेट डेटा है ना। अब हम इस फॉर्मेट डेटा को इसमें लाना चाहते हैं। ठीक है, आप इसमें भी रख सकते हो नीचे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेटेड डेटा है। कैसा है, फॉर्मेटेड डेटा। जब हम एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में ले जाते हैं, तो ये क्या, ये सोर्स फाइल हो गई, सोर्स फाइल, और ये डेस्टिनेशन फाइल। ठीक है, तो हमने आपको कैसे समझाया, ये सोर्स फाइल जहाँ से ला रहे हैं और जहाँ पेस्ट कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन फाइल हो गई। लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो डेटा हमने यहाँ से लेकर आया, ठीक है, तो ये हो गया सोर्स फाइल, और जहाँ पेस्ट करेंगे वो डेस्टिनेशन फाइल। तो आप चाहे ऐसे पेंच करके समझ लो, चाहे आप एक ही में समझ लो। तो चलिए हम आपको एक ही में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको कॉपी किया, हमने इसे कॉपी किया। ठीक है, अब यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन में पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब कि जैसा आपने ये हूबहू जैसे ये लिखा हुआ है ना, उसी तरह आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे डेस्टिनेशन फाइल में। तो आप क्या करो, इसमें क्लिक करो। तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब जैसा भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है उसी प्रकार का टेक्स्ट, वही फॉर्मेटिंग कॉपी होगी अनदर फाइल में, अनदर डॉक्यूमेंट में। समझ में आ गई बात। चलिए, अब दूसरा मर्ज फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा, इससे मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या होगा कि इससे आपकी कुछ ही फॉर्मेटिंग जो है अब आती है, बाकी फॉर्मेटिंग हट जाती है। जैसे कि हमने इसमें शेडिंग दी है, शेडिंग हट जाएगी और बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रहेगा। ठीक है, तो मर्ज फॉर्मेटिंग में कुछ चीज़ों को क्या करता है, हटा देता है, मर्ज कर देता है, मतलब हटा देगा, और कुछ चीज़ों को रखता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, देखिए अभी कैसी थी, जब इसमें हमने सोर्स फॉर्मेटिंग में की थी इस प्रकार थी, फिर मर्ज फॉर्मेटिंग में किया तो क्या हो गई, सिर्फ बोल्ड टेक्स्ट है और इटैलिक है, तो बाकी शैडो को हटा दिया है। तो आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। अब तीसरा पिक्चर, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको एक पिक्चर के रूप में रखने के लिए इसमें क्लिक करो, क्लिक कर दो। अब देखो, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको देखो ये इसके, इस टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर नजर आएगा और एक टैब खुल जाएगा पिक्चर फॉर्मेट। तो आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से जो सा भी फॉर्मेट देना चाहते हो, ये देखिए इस प्रकार आप फॉर्मेट उसको दे सकते हो। उसमें आप कलर है, हर एक चीज़, ये टैब मैं आपको समझाऊंगा आगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि किसी भी टेक्स्ट को पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम देखते हैं लास्ट हमारा ये क्या है। जैसे हमने इसको क्या किया था, अभी हमने सेलेक्ट किया और कॉपी किया, कर्सर यहाँ रखा। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा अगला क्या है, कीप टेक्स्ट ओनली। इसमें क्या होगा कि ये जो फॉर्मेटिंग आप चाहते हो, कुछ भी फॉर्मेटिंग ना रहे, हमारा नॉर्मल सिर्फ टेक्स्ट के रूप में रहे। तो इसमें कोई फॉर्मेटिंग, देखिए क्या है, देखिए पहले कैसा था अब कैसा है। तो आप इसमें क्लिक करोगे तो सिर्फ नॉर्मल डॉक्यूमेंट, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आएगा। क्लिक कर दीजिए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया, कस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, और ये 4 ऑप्शन। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अब चलिए, यही 4 चीज़ आपको पेस्ट स्पेशल में मिलेगी। आप क्लिक करिए, अब देखिए ये क्या है। अब देखिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको आप एक माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में रखने के लिए
उस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को फर्स्ट वाले में क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। ऑब्जेक्ट हम समझते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब है एक ऐसी चीज होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट को आप एक्सेल में ले जा सकते हो, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को आप कोरल ड्रा में ले जा सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा कि जिसमें मतलब कि ये देखिए आप इसे कैसे भी रोटेट करो ये ऑटोमेटिक मेंटेनेंस अपना बना लेगा। ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। फिर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसमें क्या आरटीएफ, इसमें जो टेक्स्ट होगा वो आरटीएफ फॉर्मेट में हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाता है। ओके कर दीजिए। देखिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया। इसका इफेक्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका इफेक्ट होता क्या है दोस्तों। आज मैं अगर इफेक्ट बता दिया तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए दोस्तों मैं अभी आज कुछ चीज़ों को अभी स्किप कर रहा हूँ। फिर अनफॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड मतलब ये जो फॉर्मेटेड है, आप अनफॉर्मेटेड चाहते हो तो क्लिक कर दो, अनफॉर्मेटेड आ जाएगी। ये देखिए अनफॉर्मेटेड, जैसे मान लीजिए हमने इतने कॉपी किया, ठीक है, कर्सर यहाँ पे रखो, अब चले जाओ पेस्ट स्पेशल में, अब अनफॉर्मेटेड में क्लिक करके ओके कर दो। ये देखिए जो जो भी चीज़ फॉर्मेटेड है उसको आप अनफॉर्मेटेड में चाहते हो तो पेस्ट स्पेशल में उसे सेलेक्ट करो, कॉपी करो और कर्सर नीचे रखो और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्लिक करके ओके कर दो। पिक्चर मेटा फाइल, इनहेंस मेटा फाइल, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका जो ये मतलब जो भी आप मतलब कि जो भी टेक्स्ट कॉपी किए हो तो ये कि पिक्चर के रूप में आ जाएगा। फिर HTML फॉर्मेट, इसमें HTML फॉर्मेट में आ जाता है। जैसे आपने अगर HTML का यूज किया होगा कि उसमें इसका जो एक्सटेंशन हो जाता है, मतलब कि उसका यूज जब आप करेंगे, मतलब कि ये जब आप HTML फाइल बनाएंगे तब उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, तब वहाँ उपयोग इसका किया जाता है, ठीक है। फिर आता है अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, ओके कर दीजिए। वही प्रकार हो गया देखिए, तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए ये चार ऑप्शन आपको, जो 5-6 ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिर पेस्ट लिंक, अब इसका उपयोग देखिएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर आपको एक पेस्ट लिंक का ऑप्शन मिल रहा होगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप ये पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और इसे क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, और आप एक ऐसी बटन बनाना चाहते हैं कि जिससे आप क्लिक करो तो आप अपने कहाँ पहुँच जाओ, सबसे टॉप डॉक्यूमेंट में। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया है और आप ये चाहते हो कि उसके प्रत्येक सपोज दैट आपने प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक हेडिंग दी है, आप चाहते हो कि वो हेडिंग एक बटन के रूप में काम करे, जो हम प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक हेडिंग के बगल में उसकी सब हेडिंग लगा दें, उसको एक बटन बना दें कि जैसे मान लीजिए हम हेडिंग नंबर 2 में है तो उसके बगल में हेडिंग नंबर जैसे 2 में है तो उसके उसके सामने हम हेडिंग नंबर 1 को एक बटन बना दें कि मान लीजिए अगर हमें 1 में जाना है तो क्लिक कर दें तो हम 1 में पहुंच जाएं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए, उसका और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन एक बहुत सा कॉमन सा तरीका ये है कि सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए इसको आप क्या चाहते हो कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को आप एक लिंक के तौर पे रखना चाहते हो कि जिसको क्लिक करोगे तो आप वापस टॉप में पहुंच जाओगे। तो क्या करो यहाँ पे पहले इसको क्या करो, आप कॉपी कर लो और इसको जहाँ भी रखना है वहाँ कर्सर रखो और यहाँ पे जाओ और पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल में क्लिक करो और पेस्ट लिंक पे क्लिक करो। अब पेस्ट लिंक सिर्फ आपके पिक्चर विंडोज़ मेटा फाइल पर ही ये लिंक के रूप में काम करेगी, अदर फॉर्मेट में नहीं करेगी। अब ओके कर दो। अब जब भी आप इस पर जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो देखो आप कहाँ पहुँच गए, ये देखिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये चार ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट स्पेशल के चार ऑप्शन और ये सभी ऑप्शन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।